कमरे में अकेली थी। अचानक लाइट चली जाती है और विंडो के बाहर जोर की बारिश और बिजली की गरज सुनाई देती है। जोया डर के मारे थरथरा रही है। जोया डर के मारे अपनी आंखें बंद करती है और धीरे से अपने मन में कहती है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ कहूंगी। तभी बाहर से बिजली की जोरदार कड़कने की आवाज आती है। जोया और भी डर जाती है। जोया अब दोनों हाथ दुआ के लिए उठाती है और ये दुआ पढ़ती है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, अल्लाह मेरी मदद फरमाओ। अल्लाह ने मेरी सुन ली, मेरा डर चला गया। दोस्तों, जब भी आप किसी मुसीबत या डर में हो तो ये दुआ जरूर पढ़ें। अल्लाह हर डर और तकलीफ से बचाता है और अपनी रहमत भेजता है। इस वीडियो को सदका जरिया के तौर पर शेयर करें। इंसान बच सकता है तकब्बुर से सलाम के ज़रिए, मुसीबत से सदक़े के ज़रिए, बीमारी से दुआ के ज़रिए, गुस्से से सब्र के ज़रिए। ज़्यादती उतनी ही करो जितना खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला बन जाता है। ज़िंदगी इसी फिक्र में गुजर जाती है कि लोग क्या कहेंगे। आखिर में लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं। अली अलैहिस्सलाम, गरीबी में इंसान को ऐब भी नजर आते हैं जो उसमें नहीं होते हैं, और अमीरी में इंसान के वो ऐब भी छुप जाते हैं जो उसमें मौजूद होते हैं। बदलना, जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वो दोबारा लिखने की ताकत रखता है। तो दुआ करते रहो और यकीन रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे नसीब के सफ़े पलटता है। बाबा की शहजादी, बाबा की शहजादी को इतना ना रुलाओ कि वो नमाज में पढ़ते पढ़ते अल्लाह के सामने तुम्हें याद करके रोती रहे। बीवी को हाथ से खिलाना, शौहर अपनी बीवी को हाथ से खिलाता है तो ये बीवी की गुलामी नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मर्द का नर्म लहजा, जिन घरों में मर्द औरतों से नरम लहजे में मुस्कुराकर प्यारी अम्मी जान, माँ वो हसीन हस्ती है जिसके होने से रहमतें बरसती हैं। या अल्लाह मेरी अम्मी की सब तकलीफ़ें दूर करना और उन्हें हमेशा सलामत रखना, आमीन। फिर सबके अलग अलग मकान हो जाते हैं, बहन भाई एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं। तुम बहुत कीमती हो, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह क्यों आजमाता है? ये कभी न सोचना अल्लाह मुझे क्यों आजमाता है, बल्कि ये सोचना अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे मोहब्बत करता है। नाराज़गी, जब कोई इंसान नाराज़गी दूर करने के लिए पहल करता है तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो गलत था, बल्कि उसका मतलब ये है कि उसे अना से ज़्यादा रिश्ते अजीज़ हैं। आज का मुसलमान फजर बिस्तर में, ज़ोहर नौकरी में, असर चाय में, मगरिब रास्ते में, ईशा टीवी में, जुमा सोने में, ईद बाज़ार में, ना रोज़ा ना कुरान, ये कैसा है मुसलमान? फिर कहते हैं अल्लाह नहीं है मेहरबान। अगर आपको अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है तो इस पैगाम को शेयर करें। रिश्ते और रास्ते, रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाता है। पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बीवी शौहर से क्या चाहती है? मैं नहीं चाहती कि तुम दिन भर मुझसे बातें करो या हर वक्त मेरे लिए हाजिर रहो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तुम मुझसे बात करो तो तुम्हारे लहजे में वही नरमी हो जो पहले दिन थी।
और तुम्हारे लफ्जों में वही अपनापन हो जिसकी वजह से मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था। तुम चाहे दिन में एक ही मैसेज भेजो, मगर उस एक मैसेज के हर लफ्ज से मुझे तुम्हारी मोहब्बत का अंदाजा हो और ये यकीन हो कि तुम बिजी होने के बावजूद मुझे याद रखते हो और मुझसे मोहब्बत करते हो। यकीन करो, तुम्हारे इस एक मैसेज के सहारे मैं कई दिन सुकून से गुजार सकती हूँ, कई रातें पुरसुकून नींद में डूब सकती हूँ और अपनी बेचैनी को खुद से दूर फेंक सकती हूँ।